में चटपटे पानी पूरी वाला। इस बारिश ने तो दिमाग खराब करके रखा हुआ है। अच्छे भले ग्राहक आए थे, सब भाग गए। अनमोल बड़बड़ाते हुए लगातार चले जा रहा था, फिर बड़बड़ाते हुए घर चला आता है। वो बारिश को बहुत ही कोस रहा था क्योंकि उसे बारिश बिल्कुल भी पसंद नहीं। उसे इस तरह परेशान होते देखकर उसकी पत्नी माधुरी ने कहा, क्या बात है जी, आप इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हैं और बड़बड़ाते हुए घर क्यों आ रहे हैं? तो क्या करूं, बाहर देख रही हो बारिश कितनी तेज हो रही है। सोचा था आज देर रात पानी पूरी बेचूंगा, लेकिन इस बारिश की वजह से कोई ग्राहक ठेले पर आने को तैयार ही नहीं था। सारा सामान खराब हो गया, वो अलग। पर लोगों को तो बारिश में पानी पूरी खाना बहुत पसंद होता है क्योंकि उसकी खुशबू उन्हें अपनी तरफ खींच लेती है। हाँ, लेकिन अब हम गरीब हैं और बारिश में उनकी बचाव के लिए प्रबंध नहीं कर सकते। तो इसमें तो हमारी कोई गलती नहीं है ना जी, और ना ही आपकी पानी पूरी की और ना ही बारिश की। तो अब तुम क्या चाहती हो? एक मामूली सा पानी पूरी बेचने वाला अपने 2-4 ग्राहकों के लिए बड़ी सी दुकान खोल दे। लगता है बाहर का तापमान जितना भी ठंडा हो और पानी बह रहा हो, लेकिन आपके दिमाग में आग लगी हुई है, वो भी गुस्से की। कोई बात नहीं, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। आप जल्दी से नहाकर कपड़े बदल लीजिए वरना आपको जुकाम हो जाएगा। मैं खाना लगा देती हूँ। इसके बाद अनमोल कपड़े बदल कर आता है और उसके बाद खाना खाता है। फिर अगले दिन वो जैसे ही अपना ठेला लेकर निकल रहा था तभी जोरों के बादल गरजते हैं। लगता है आज तो टनकपुर गांव में बाढ़ आकर ही रहेगी। किसानों का कितना नुकसान होता है बारिश की वजह से। फसल खराब हो जाती है, जानवरों को भी कितनी दिक्कत आती है और हम ठेले वालों का तो गुजारा ही नहीं चलता। लेकिन अभी तक बारिश नहीं हुई थी, सिर्फ बादल गरज रहे थे। अनमोल ने अपना ठेला लगाया। धनिया पुदीने से बने उसके गोलगप्पे के पानी की खुशबू चारों तरफ फैल गई। तभी वहाँ से गुजर रही एक औरत ने कहा, भैया आप कल कहाँ चले गए थे? कल भी मैं छतरी लेकर आपके गोलगप्पे खाने के लिए आई थी, लेकिन आप तो अपना ठेला लेकर घर की ओर ही निकल गए थे। क्या करूं बहन जी, बारिश की वजह से सारा सामान बर्बाद हो रहा है। 2-4 ग्राहक आते हैं और उससे ज्यादा तो मेरा नुकसान ही हो जाता है। अच्छा चलो भाई, इससे पहले कि दोबारा बारिश हो जाए आप मेरे लिए इमली पानी वाली पानी पूरी लगा दो, और ऐसा कर दो 2 प्लेट पैक भी कर देना। जी बहन जी। अब अनमोल अपना पानी पूरी वाला ठेला खोलता है और उसमें से तैयार किए हुए पानी पूरी को 2 तरह का पानी यानी खट्टा और मीठे पानी के साथ परोस देता है। उस औरत ने पानी पूरी का पहला निवाला खाया और तारीफ करते हुए कहने लगी, हाय मैं वारी जाऊं ऐसी पानी पूरी पर। क्या बढ़िया स्वाद है पानी पूरी का, मन कर रहा है बस खाती जाऊं खाती जाऊं। उसने इतना कहा ही था कि तभी बारिश आ जाती है और फिर औरत के सपनों पर पानी फिर गया और वो कहने लगी, हाय हाय ये क्या हो गया? लगता है मेरी सास ने ऊपर बैठी हुई मेरी खुशियों पर नजर लगा दी और मेरी खुशियां देखकर वो रोने लगी। तभी तो इतनी झमाझम बारिश अचानक से शुरू हो गई। अनमोल को इतनी चिंता में भी उसकी बातें सुनकर हंसी आ गई। वो औरत भी अपने घर की तरफ भागी। अरे अरे रुकिए तो, हे राम जी, कोई तो रास्ता निकालिए, अपने भक्त को इस मुसीबत से पार करवाइए। बारिश के समय हम ठेले वालों का तो बुरा हाल हो रहा है। तभी कुछ ही दूरी पर छोले भटूरे का ठेला लगाने वाला बबलू अब उसके पास आया और कहने लगा, बिल्कुल ठीक कहा तुमने, ऐसे गुजारा नहीं चल पा रहा। बरसात है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हमें अपना ठेला किसी ऐसी जगह लगाना होगा जहाँ पर खड़े होकर ग्राहक खाना भी खा सके और उन्हें किसी भी तरह की परेशानी भी ना हो। तभी अनमोल को एक सुझाव आता है और वो कहता है, बबलू, अगर हम सब मिलकर एक बड़ा तिरपाल लगा लें तो कोई भी नहीं भीगेगा और किसी का सामान भी खराब नहीं होगा। उसके नीचे जानवरों को भी सहारा मिल जाएगा। अब अनमोल ने एक बड़ा तिरपाल अपने अपने ठेले को जोड़कर लगा लिया, जिससे उन लोगों का सामान कम से कम खराब होता था। तभी अनमोल के ठेले पर एक ग्राहक आया और कहने लगा, ये तुमने बड़ा अच्छा काम किया अनमोल भाई। तभी लगाया भाई ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो, वरना पानी पूरी भी खराब होते थे और आप लोगों का भी खाना मुश्किल हो जाता था। वहीं एक दिन बहुत तेज आंधी आती है और उनका लगाया हुआ तिरपाल उड़ जाता है। बबलू ने चिल्लाते हुए कहा, अनमोल भाई जल्दी अपना ठेला समेटो और घर जाओ, वरना सब कुछ खराब हो जाएगा। अगर कुछ उड़कर तुम्हें लग गया तो घायल हो जाओगे। वो दोनों अपना अपना ठेला संभालते हैं और घर की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन अनमोल को रात को चिंता में नींद नहीं आती और उससे परेशान होते हुए उसने खुद से कहा, आखिर ऐसे कैसे काम चलेगा? कभी बारिश की वजह से सामान खराब हो जाता है, कभी ग्राहक नहीं आते और आज तो आंधी में मेरा ठेला बर्बाद होते होते बचा है। अब ऐसी चिंता में वो सुबह तक जागता है और सुबह जब वो अपना ठेला लेकर ठेला लगाने के लिए गांव की तरफ ले जा रहा था तो उसकी पत्नी ने उसे टोकते हुए कहा, आपको पता है कितनी तेज बारिश हो रही है, वो भी कई दिनों से। तो ठेला लेकर मत जाइए ना, कुछ दिन आराम कर लीजिए घर पर ही। ठेला लेकर नहीं जाऊंगा तो घर की किश्त कैसे भरूंगा? घर में राशन कहाँ से आएगा? बच्चों की परवरिश भी तो करनी है। अनमोल ये बोलता है और उसके बाद अपना ठेला लेकर चला जाता है। लेकिन आज भी तेज बारिश शुरू हो जाती है। अब अनमोल को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो कहाँ जाए। तभी उसे एक घना बरगद का पेड़ नजर आता है। वो उसके नीचे खड़ा होकर खुद से कहता है, अरे वाह, इस पेड़ के नीचे तो बिल्कुल भी बारिश का एहसास ही नहीं हो रहा। ये पेड़ इतना घना है कि इसके नीचे कम से कम 10 लोग खड़े होकर पानी पूरी खा सकते हैं। अब उसने ऐसा ही किया। उस पेड़ के नीचे वो
पानी पूरी बेचना शुरू कर देता है। एक दिन तो उसके पास ग्राहक थोड़े कम आए, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था कि अनमोल अब कहाँ पानी पूरी बेचता है। लेकिन धीरे धीरे जब ग्राहकों को पता चला कि अनमोल बरगद के पेड़ के नीचे पानी पूरी बेच रहा था, तो ग्राहक उसके पास पानी पूरी खाने के लिए आने लगे। अरे वाह भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। इस पेड़ के नीचे नहीं धूप लगेगी, ना सर्दी और नहीं बारिश। इस पेड़ के नीचे तो भैया अलग ही आनंद आ रहा है। धीरे धीरे बबलू और बाकी के ठेले वालों को भी उस जगह के बारे में पता चला। अब बबलू भी अनमोल के पास ही अपना ठेला लगा लेता है। तुम्हें पता है अनमोल भाई, अब तो गांव के बाजार की जगह ही बदल गई है। हर कोई गांव के बाजार के नाम पर इसी जगह आता है। यहाँ पर लोग तो आ रहे हैं, लेकिन गंदगी ज्यादा कर रहे हैं। वहाँ पर पक्की सड़क थी तो लोग कूड़ा नहीं फेंकते थे, पर यहाँ तो बहुत कूड़ा फेंक रहे हैं। तभी वहाँ पर मुखिया आता है और कहता है, तुम दोनों बेफिक्र हो जाओ, क्योंकि मैंने इस बात का भी इंतजाम कर दिया है। इस जगह की निगरानी मैं खुद रखूंगा, ताकि कोई भी यहाँ गंदगी ना करे। यहाँ पेड़ पौधे हैं, उनको नुकसान न पहुँचाए। और मैं यहाँ अपने कुछ पैसे देकर कुछ बेंच भी लगवाऊंगा, ताकि जो भी यहाँ पर कुछ खाने आए वो बेंच पर बैठकर आराम से खा सके। मुखिया जी, ये तो आपने बहुत बढ़िया बात की है। अगर आप एक बार सख्ती से सभी गाँव वालों को कूड़ा न फैलाने की कह दे, तो वो खुद ही गंदगी नहीं करेंगे। अनमोल भाई, यहाँ पास में धर्मशाला में मेरी बेटी की शादी का कार्यक्रम है। वो शुरू से ही आपके हाथों की पानी पूरी खाती हुई बड़ी हुई है। मैं चाहती हूँ कि आप अपने परिवार के साथ उसकी शादी में आए, और हो सके तो शादी के मेन्यू में भी अपनी पानी पूरी रखें। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए बहन जी, सब कुछ हो जाएगा। आपकी गुड़िया की शादी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी। अनमोल का अच्छा विचार और सोच देखकर अब सभी गांव के ठेले वाले उसे अपना नेता बना देते हैं। इस तरह बारिश में भी पानी पूरी बेचने वाला जहां बारिश से चिढ़ा करता था, उस बारिश ने उसकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। उसके सारे गम धो दिए। अब बारिश से वो बिल्कुल परेशान नहीं होता, क्योंकि उसके पास एक समाधान था, जिससे अब बारिश सिर्फ उसे फायदा कर सकती थी, नुकसान नहीं पहुंचा सकती। भरतपुर नाम के गांव में मनीष अपनी पत्नी रेखा और 2 बच्चों बंटू और चिंकी के साथ रहता था। मनीष अपना एक छोटा सा ढाबा चलाता था। मनीष बड़ा ही लजीज खाना बनाकर बेचता था, जिससे उसका ढाबा ठीक ठाक चलता था। वाह यार मनीष, क्या लाजवाब खाना है। तुझे पता है, इतना स्वादिष्ट पालक पनीर मेरी माँ भी बनाया करती थी यार। सच में मनीष भाई, मजा आ रहा है। उसके ढाबे पर उसके गांव के और आसपास के गांव के लोग खाना खाने आते रहते थे। लेकिन अब जुलाई का महीना शुरू हो चुका था। उसका ढाबा कच्चा बना हुआ था, जिस कारण बरसात के समय में वहां पानी टपकना शुरू हो जाता था, और इसलिए बरसात में उसका धंधा मंदा पड़ जाता था। उसके ढाबे पर कम ग्राहक आने लगते हैं। बाहर बारिश जोरों पर थी। हे भगवान, पिछले 2 हफ्ते से बहुत ही कम ग्राहक आए हैं ढाबे पर। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कैसे काम चलेगा। कहीं ऐसा ना हो कि फिर मुझे अपना ढाबा बंद करना पड़े। आप चिंता मत कीजिए जी, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। बारिश में लोगों को आने में थोड़ी दिक्कत तो होती ही है, ऊपर से ढाबे में पानी भी टपकता है, शायद इसलिए। अच्छा चलिए, आज मैं भी आपके साथ चलती हूँ ढाबे पर। वो दोनों ढाबे पर चले जाते हैं। उस रोज भी खाना बनाते हैं, लेकिन उस रोज भी बारिश के चलते कोई नहीं आता। लगता है आज भी ये सारा गरीबों में बांटना पड़ेगा। कोई ग्राहक नहीं आया। उस रोज भी वो सारा खाना गरीबों में बांट आते हैं। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक रोज आधी रात के समय गांव में तेज तूफान आता है और जोरों से बिजली कड़कती है, और वो बिजली उसके ढाबे पर आकर गिरती है, जिससे उसका ढाबा जल जाता है। ये क्या हो गया रेखा, अब मैं क्या करूंगा। मेरी तो रोजी रोटी ही छिन गई। मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा जी, लेकिन आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, नहीं तो आपका बीपी बढ़ जाएगा। दिन ब दिन बारिश बढ़ती जा रही थी और मनीष उसी बारिश में काम ढूंढने निकलता है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। उल्टा सारा दिन बारिश में भीगने के कारण उसे सर्दी लग जाती है। अब जैसे तैसे वो अपने दिन काट रहे थे। फिर एक रोज रेखा का मुंह बोला भाई माधव उनके घर आता है। अरे जीजा जी, इतनी बारिश में रोज रोज काम ढूंढने निकलते हो, बेकार में परेशान होते हो। इससे तो अच्छा ये होगा कि आप मेरे साथ चलो और मेरी दुकान पर काम करो। वैसे भी मेरा आदमी अपने गांव गया हुआ है, और मैं आपको महीने के आखिर में तनख्वाह दे दिया करूंगा। क्यों दीदी, ठीक कहा ना मैंने? हाँ, माधव बिल्कुल ठीक कह रहे जी। वैसे भी अपने पास और कोई काम तो है नहीं अब, तब तक यही काम कर लो आप। अच्छा ठीक है माधव, तुम कहते हो तो मैं यही कर लेता हूँ। वैसे भी घर खर्च तो चलाना ही है ना। अब मनीष माधव की दुकान पर काम करने लगता है। वो बिना 1 मिनट भी आराम किए सारा दिन मेहनत करता, अनाज की बोरियों को ट्रकों से उतारता और दुकान के अंदर का सारा काम संभालता। लेकिन जैसे ही महीना पूरा होने को आता है, तभी तनख्वाह देने के नाम पर वो टाल मटोली करने लगता है। तनख्वाह? कैसी तनख्वाह जीजा जी? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो माधव? तुम्ही ने तो उस रोज रेखा के सामने कहा था कि
महीने के आखिर में तुम मुझे तनख्वाह दोगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको काम की जरूरत थी, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ पर काम करने नहीं, मदद करने के लिए बुलाता था। और मदद करने के लिए भी कोई पैसे लेता है क्या? ये तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया माधव, मैं तुम्हें देख लूंगा। अरे जाओ जाओ, बड़े आए मुझे सबक सिखाने वाले। मनीष दुखी मन से घर आ जाता है। आ गए आप? आज तो महीने का आखिर है, आज तो आपको तनख्वाह भी मिल गई होगी। तो पापा, फिर तो आप कल ही मेरे स्कूल की फीस भर दीजिए। आपको पता है मेरी टीचर मुझे रोज रोज फीस के लिए टोकती है। ये सुनते ही मनीष की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरा नसीब न जाने कैसा है रेखा, जो मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। आप रो क्यों रहे हैं? ठीक से बताइए ना क्या बात है। फिर मनीष उसे सारी बात बताता है। हे राम, वो इतना बड़ा मक्कार निकलेगा मैंने कभी नहीं सोचा था। छी, उसे तो भाई कहते हुए भी शर्म आ रही है मुझे। फिर कुछ दिनों तक जैसे तैसे वो दूसरी जगह नौकरी की तलाश में जाता है। तब जाकर उसे एक बड़ी कोठी में ड्राइवर की नौकरी का काम मिल जाता है, जहां उसे महीने के 10,000 रुपए तनख्वाह के रूप में मिलते हैं। लेकिन उससे वो ड्राइवरी के अलावा अपने घर के काम भी लेते और इसी के सहारे अपना घर खर्च चलाता है। ऐसे ही एक शाम जब मनीष काम से घर लौट रहा होता है, तभी उसकी नजर सड़क किनारे गिरे हुए बच्चे पर जाती है, जो कि लगातार मदद की गुहार लगा रहा था। कोई मेरी मदद करो। ये तो किसी बच्चे की आवाज आ रही है। मनीष जल्दी से उसे पास के डॉक्टर के पास ले जाता है और उसका इलाज करवाता है। एक जमींदार का बेटा होने के बावजूद भी किसी ने मेरी जान नहीं बचाई, क्योंकि शायद कोई भी रोड एक्सीडेंट के लफड़े में नहीं पड़ना चाहता। लेकिन आपने बिना कुछ सोचे समझे मेरी जान बचाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मनीष काका। अरे इसमें धन्यवाद कैसा? तेरी जगह अगर मेरा बेटा होता तो क्या मैं उसकी जान नहीं बचाता? उधर जैसे ये बात जमींदार को पता चली, वो दौड़ा दौड़ा आया और उसने वीरेन को गले से लगा लिया। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया मनीष। अगर आज तू ना होता तो पता नहीं मेरे बेटे का क्या होता। ये ले मनीष, इसे मेरी तरफ से इनाम समझ कर रख ले। ये आप क्या कह रहे हैं जमींदार साहब? मुझे इन पैसों की कोई जरूरत नहीं है। रख लो मनीष, तुमने मेरे जान से प्यारे बेटे को बचाया है, तो उसके आगे तो ये सब कुछ भी नहीं है। मनीष जब घर आकर देखता है तो वो पूरे 5 लाख रुपए होते हैं। ये देख वो बहुत खुश होता है। अब वो जल्द ही सड़क किनारे अपनी जमीन पर खुद का पक्का ढाबा खोल लेता है। सड़क किनारे होने से अब उसकी और भी ज्यादा कमाई होने लगती है। अब बरसात में न तो उसके ढाबे की छत टपकती और न ही ग्राहकों की कमी होती, क्योंकि गाड़ियों में घूमने निकले लोग उसके ढाबे पर ही अपनी गाड़ी रोकते और लजीज लजीज खाना खा